Once again, welcome back to this channel. So today we will discuss the medicine Bryannia alba. Bryannia alba belongs to a family Cucurbitaceae, a common name wild brownie, wild hope. ब्रायनिया अल्बा हमारी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, हमारी एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, ठीक है। मतलब इसका स्पेयर ऑफ एक्शन ऑल ओवर द बॉडी है, ये अपने ऑल ओवर द बॉडी इसके स्पेयर ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इट इज़ द बेस्ट अडेप्टेड टू अ पर्सन ऑफ गाउटिक और रूमेटिक डायथेसिस, यानी कि किस तरीके का डायथेसिस होगा, गाउटी और रूमेटिक, जिन पर्सन को जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, जॉइंट्स इन्फ्लामेशन होगा, उन पेशेंट के लिए ब्रायनिया अल्बा बेस्ट मेडिसिन है। प्रोन टू सो कॉल्ड बिलियस अटैक। बिलियस अटैक मीन्स होता है कि जब बाइल का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके वजह से बीमारियां, उसके वजह से जो वोमिटिंग होगी उसे कहेंगे बिलियस अटैक, ठीक है। मतलब टू मच बाइल दैट कॉजेज वोमिटिंग। ब्रायनिया पेशेंट्स आर इरिटेबल, इंक्लाइंड टू बी वेहिमेंट एंड एंगर। तो ब्रायनिया के जो पेशेंट होंगे वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे, बहुत जल्दी नाराज़ होंगे, ठीक है। इंक्लाइंडेड टू वेहिमेंट मतलब होता है कि बहुत जल्दी नाराज़ होने वाले, बहुत जल्दी जिनको गुस्सा आ जाता है, हर छोटी छोटी बात पे जिनको गुस्सा आ जाता है, तो विन उस टाइप का नेचर होगा ब्रायनिया अल्बा का, ठीक है। अक्सर नाराज़ होंगे, जो हमेशा गुस्सा हो जाएंगे, उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ब्रायनिया अल्बा का। डार्क और ब्लैक हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शंस, फर्म मस्कुलर फाइबर्स, ड्राई नर्वस, स्लेंडर पीपल। तो कैसे होंगे, डार्क और ब्लैक हेयर, जो बाल का कलर होगा वो डार्क होगा, इनके डार्क कॉम्प्लेक्शंस होगी, थोड़ा सा डार्क कलर बॉडी होगी। फर्म मस्कुलर फाइबर्स यानी कि स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे, मसल्स इनमें बॉडी बिल्डर टाइप की बॉडी होगी इनकी। सिलेंडर पीपल्स, ड्राई नर्वस, ठीक है। तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आएगा, बहुत जल्दी ये लोग चिड़चिड़ाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी नाराज़ होने वाले पेशेंट होते हैं। जॉइंट इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, बाइल लेवल इंक्रीज मिलेगा। मेंटल जनरल्स की बात करें तो मेंटल एलिमेंट्स फ्रॉम चार्गिन्स, मोटिफेक्शंस, एंगर। तो जो इनको गुस्सा, इनको दिक्कतें किससे किससे बढ़ती हैं, चार्गिन्स मतलब चिढ़, इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, बहुत ज़्यादा अकेलापन सा लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस यानी कि मारपीट करते हैं। विथ चिलीनेस एंड कोल्डनेस, आफ्टर एंग्री चिली बट विथ हेड हॉट एंड फेस रेड। तो कहने का मतलब है कि इनको ये बहुत वैराग्य सा फील करते हैं, बहुत अकेला सा फील करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ होता है, ठीक है। और जब ये गुस्सा कर लेंगे ना, गुस्साने के बाद इनकी जो पूरी बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो सर होगा वो गर्म रहेगा, फेस जो होगा रेड होगा, गुस्से में इनका चेहरा लाल हो जाता है। तो कहते हैं ना इसको इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, तो वो ब्रायनिया का सिम्टम होगा कि गुस्से में चेहरा लाल हो जाएगा, सर एकदम गर्म हो जाएगा, बाकी पूरी शरीर उनकी ठंडी रहेगी। डिलीरियम, टू टॉक कॉन्स्टेंटली अबाउट बिजनेस, डिजायर टू गेट आउट ऑफ बेड एंड गो टू होम। इनको हमेशा बिजनेस की पड़ी रहेगी, हमेशा ये अपने बिजनेस की, अपने काम की बात करेंगे, हमेशा इनको लगेगा, हमेशा ये अपने काम की बात करेंगे, हमेशा इनको घर से बाहर इनको घर जाना होगा, बिस्तर से उठ के अपने काम पे जाना होगा, घर जाने का मन करेगा। इवन दो दे आर एट होम, ये अपने घर होंगे उसके बाद भी इनको मन रहेगा कि इनको घर जाना है, ठीक है। डिजायर थिंग्स इमीडिएटली विच कांट बी हैड और विच वेन ऑफर्ड आर रिफ्यूज्ड, यानी कि इनको एक कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, लेकिन जब हम उस चीज़ को उनको देंगे, जब उन चीज़ को ऑफर करेंगे तो उसको लेने से वो मना कर देंगे। रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर देंगे, ऑफर मतलब देंगे। तो जब कोई चीज़ हम देंगे उनको, जो चीज़ उनको चाहिए वो अगर हम देंगे तो उनको लेने से वो मना कर देंगे, पहले उस चीज़ की जिद रहेगी बट वो चीज़ मिलने के बाद उसको लेने से वो मना करेंगे। चिल्ड्रंस डिसलाइक टू बी कैरिड और टू बी रेस्ड, इनमें जो बच्चे होते हैं ब्रायनिया के, उनको कोई छुए, उनको कोई गोदी उठाए बिल्कुल पसंद नहीं है, ना उनको कोई छू सकता है ना उनको कोई गोदी उठा सकता है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर उनको कोई छुए या उनकी तरफ कोई देखे या उनको कोई गोदी उठाए तो। फिजिकल जनरल्स की बात करें तो कंप्लेन व्हेन वार्म वेदर सेट इन आफ्टर कोल्ड डेज, जब दिन ठंडा हो, ठीक है, वेदर गर्म हो,
from cold drink or ice in hot weather, after taking cold or getting hot in summer, from chilling when overheated, kicks the cover off from exposure to draft cold winds. तो कह रहा है कि जब when warm weather sets in after cold days, तब जब ठंडियों के बाद जब गर्मी आती है तो ठंडा पीने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से या फिर आइस से गर्म वेदर में, गर्मी में, आफ्टर टेकिंग अ कोल्ड और गेटिंग अ हॉट इन समर, ठीक है, मतलब ठंडी के बाद जब गर्मी आती है तो उस वक्त किसी ठंडी चीज से कांटेक्ट में आने की वजह से, फ्रॉम चिलिंग व्हेन ओवरहीटेड, जब जैसे धूप से आए हो और अचानक से ठंडा पानी पी लिए, धूप से आके अचानक ठंडा पानी पी लेंगे, तो उस कंडीशन में इनको कंप्लेन मिलेगी, जिसमें जो इरप्शंस देखने को मिलेगा एक्यूट एक्जिथेमा का। और ये क्या करते हैं, इनके जो पेशेंट्स होते हैं, किक द कवर्स ऑफ, मतलब कि ओढ़ने पे वो चद्दर को लात मार के हटा देंगे, ठीक है, किक्स द कवर ऑफ। फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राफ्ट कोल्ड विंड, सप्रेस्ड डिस्चार्ज ऑफ मेंसेस, जो डिस्चार्ज है वो सप्रेस हो जाएगी, ठीक है, और मिल्क और इरप्शंस ऑफ एक्यूट एक्जिथेमा। एक्यूट एक्जिथेमा मतलब दानेदार फीवर होंगे, दाने होंगे, बॉडीज पे दाने देखने को मिलेगा और फीवर भी रहेगा, ठीक है। इनकी पेन कैसी रहेगी, स्टिचिंग पेन होगी, स्टिचिंग यानी जैसे सुई से कोई सिल रहा है, स्टिचिंग पेन, टियरिंग, वर्स एट नाइट, रात में सबसे ज़्यादा पेन होगा, रात में दर्द और होगा, मतलब ठंडी के दिनों के बाद जब गर्मी आती है उसमें अचानक से आके ठंडा पानी, पहाड़ से धूप से आए, ओवर हीटेड बॉडी है, अचानक से ठंडा पानी पी लेंगे तो उसमें इनको दिक्कत होती है। बाय मोशन, मोशन में इनका दिक्कत और एग्रावेट हो जाता है। इंस्पिरेशंस कफिंग, सांस लेने में खांसी आती है। बाय एब्सोल्यूट रेस्ट एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड, ठीक है, पूरी तरीके से रेस्ट में रहेंगे और पेनफुल साइड पे लाई कर लेंगे तो भी इनकी दिक्कतें बढ़ती हैं, ठीक है। एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक्सेसिव ड्राइनेस, ठीक है, मेन सिम्टम, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये जो लाइन है एक्सेसिव ड्राइनेस, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। इस ब्राइनिया मतलब ही ड्राइनेस होता है, ड्राइनेस, ठीक है, ब्राइनिया रिलेटेड टू अ ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटायर बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी, लिप्स टंग ड्राई हो जाएंगे, पार्चेड, ठीक है, क्रैक्ड, फटे फटे से दिखने लगेंगे, एकदम से सूखे फटे, जैसे जैसे ड्रॉट, ठंडियों में अगर जैसे हमारी स्किन दिखती है एकदम सूखी सी, एकदम सूखे सूखे हो जाएंगे। ड्राई एज इफ बर्न, जैसे जला दिया गया हो, कफ, ड्राई, सूखी खांसी में भी ब्राइनिया अच्छी मेडिसिन है, ठीक है, जब सूखी खांसी होती है। हार्ड रैकिंग विथ स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन, यूरिन डार्क एंड स्कैंटी, इनकी जो क्या बोलते हैं, यूरिन होगी वो भी डार्क होगी, स्कैंटी होगी, थोड़ी सी होगी बट डार्क होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है क्योंकि इनकी जो ओवरऑल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ड्राई होती है, तो इनको प्यास बहुत लगता है। वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक, सबसे चीफ करेक्टरिस्टिक ब्राइनिया क्या है, एग्रावेशन फ्रॉम एनी मोशन, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी मोशन होगा, चलने से इनको दिक्कतें बढ़ती हैं, ठीक है, एंड कोरस्पॉन्डिंग रिलीफ फ्रॉम एब्सोल्यूट रेस्ट, आइदर मेंटल और फिजिकल, मेंटल या फिजिकल एब्सोल्यूट रेस्ट से इनको रिलीफ मिलता है, चलने से इनकी दिक्कतें बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा प्यास होता है, लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल, ठीक है, लंबे समय पे इनको, मतलब एक बार पानी पियेंगे फिर काफ़ी देर बाद इनको प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का प्यास लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पीना का मन करेगा। हेड की बात करें, हेडेक विथ स्टूपिंग, स्टूपिंग मीन्स होता है टू बेंड योर हेड और अ शोल्डर फॉरवर्ड और डाउन, मतलब व्हेन स्टूपिंग मतलब जब आपने अपना सर, जब पर्सन ने अपना सर आगे की तरफ झुकाया या फिर जब आगे की तरफ, जब नीचे की तरफ झुकाया या आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ, मतलब सर अपना घुमाया, तो जब सर घुमाते हैं ना तो एज इफ ब्रेन वुड बर्स्ट थ्रू द फ्रॉम द फोरहेड, मतलब ऐसा लगता है कि सर फट के दिमाग बाहर निकल जाएगा। फ्रॉम आयरनिंग ऑन कफिंग, जब हम जैसे सर झुकाने का कंडीशन कब होता है, जैसे कपड़ा जब हम प्रेस कर रहे हों, ठीक है, उस कंडीशन में
उस कंडीशन में, ठीक है, जब हमको खांसी आती है अचानक से, उस कंडीशन में, इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग द आइज, सो के उठते हैं तो किसी को चक्कर आता है ना, जब सो के उठे तब चक्कर आया, व्हेन फर्स्ट ओपनिंग द आइज, सबसे पहले आँख खुले, सो के उठे तब भी चक्कर आ रहा है, ठीक है। कमेंसिंग इन मॉर्निंग, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अंटिल इवनिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी होता है ब्राइनिया के पेशेंट को, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो इनका हेडेक है वो और ज़्यादा शाम होते होते बढ़ जाता है। सुबह जब उठते हैं इनके सर में दर्द वैसे ही बना रहता है, फिर शाम होते होते इनका दर्द और बढ़ जाता है, एज इनको कॉन्स्टिपेशन भी होता है। सर झुकाएंगे या फिर आगे की तरफ ऐसे मुंडी घुमाएंगे तो इनको लगता है कि इनका सर फट के दिमाग बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जीआईटी की बात करें तो पेशेंट कैन नॉट सिट अप फ्रॉम नोजिया एंड फेंटनेस, उल्टी जैसा लगेगा, चक्कर जैसा आएगा, पेशेंट बैठ नहीं सकता, ठीक है। अगर पेशेंट बैठेगा तो इनको उल्टी जैसा लगेगा, बहुत कमज़ोर सा फील होगा, इनको बहुत कमज़ोर सा फील होता है, ये बैठ भी नहीं पाते सही से। प्रेशर्स एज फ्रॉम स्टोन एट पिट ऑफ स्टमक रिलीव बाय इरक्शन, तो ढकार आने पे इनको आराम मिलता है। पिट ऑफ स्टमक मीन्स इपीगैस्ट्रिक फोसा में, इपीगैस्ट्रिक रीजन में, इपीगैस्ट्रिक फोसा में प्रेशर, ऐसे प्रेशर एज फ्रॉम स्टोन ऑफ पिट ऑफ स्टमक, बहुत ज़्यादा प्रेशर जैसा लगता है इपीगैस्ट्रिक फोसा में। इनको जब ढक्का, मतलब गैस का प्रॉब्लम रहती है, ब्राइनिया के पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम होती है, जैसे ढक्कार आता है ना तो इनको रिलीफ मिल जाता है। Constipation, inactive, no inclination, stool large, hard, dark, as if burnt on going see. Constipation इनको कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत होती है, ठीक है। स्टूल ऐसा लगता है बर्न स्टूल है, ठीक है, लार्ज नॉटी स्टूल होता है। डायरिया की बात करें तो ड्यूरिंग अ स्पिल ऑफ हॉट वेदर, गर्मी के समय में, जब गर्मी का समय आता है बिलियस अटैक होता है, स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि जब बाइल का लेवल बॉडी में बढ़ जा रहा है और उससे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। एक्रीड विथ सोरनेस ऑफ एनस, एक्रीड जलन से, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा एनस रीजन में, ठीक है, एकदम जलन सा पेनफुल होगा एनस रीजन में। और डायरिया कैसा होगा, डर्टी होगी, बहुत अनडाइजेस्टेड फूड निकलेंगे, मतलब खाना सही से पचा नहीं होगा और वो एज इट इज फ्लूइड के फॉर्म में निकलेगा डायरिया, लूज मोशन होगा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड का लूज मोशन होगा। फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक व्हेन ओवरहीटेड, अब बाहर से आए, धूप से आए, एकदम पसीने से, एकदम है चेहरा लाल है पसीने से, और फ्रिज खोल के ठंडा पानी पी लेना या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लेने की वजह से अगर बुखार आ रहा है या फिर कोई बीमार, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डायरिया हो रहा है अचानक से, तो उस कंडीशन में भी ब्राइनिया अच्छी मेडिसिन है। फ्रॉम फ्रूट्स और श्योर नोट्स aggravated in morning or moving even a hand or a foot, हाथ पांव हिलाने से भी दिक्कतें हो जा रही हैं, ठीक है, खट्टी चीजें, फ्रूट्स खाने से सुबह सुबह एग्रावेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मैमीज हैवी ऑफ स्टोनी हार्डनेस, पेल बट हार्ड, हॉट, पेनफुल, तो पत्थर की तरह एकदम कड़क सा हो जाएगा जो मेमरी ग्लैंड्स होंगे, और जो पत्थर की तरह एकदम से कड़क, एकदम पेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हॉट, गर्म होगा, पेनफुल, दर्द होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि हाथ से ब्रेस्ट को सपोर्ट करना पड़ता है, इतना ज़्यादा वो पेनफुल, हैवी सा हो जाता है, हैवीनेस फील होता है, भारीपन सा लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उसमें, बहुत ज़्यादा भारी सा लगता है, ऐसा लगता है कि हाथ से सपोर्ट दे के रखना पड़ता है, ठीक है, ब्राइनिया के पेशेंट्स को। विसेरियस मेंस्ट्रुएशन, नोज ब्लीड व्हेन मेंसेस should appear, blood spitting और hemopetesis। तो कहने का मतलब है कि विकेरियस मतलब ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ट्रैक से, मेंस्ट्रुअल मतलब मेंसेस के समय पे ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेप्ट द मेंस्ट्रुअल ट्रैक, मतलब मेंसेस में तो ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा भी ब्लीडिंग और जगह से हो रहा है, जैसे कि नोज ब्लीडिंग, नाक से खून, मतलब मेंसेस के समय पे ड्यूरिंग मेंसेस आपका नोज ब्लीडिंग भी साथ में हो रहा है, तो और हीमोपेटेसिस मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो होगा वो स्पूटम के साथ मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड विथ स्पूटम। सो ये बेस्ट मेडिसिन है किसकी, ड्यूरिंग मेंसेस, जब नोज ब्लीडिंग हो रहा है या फिर किसी और बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है और साथ ही साथ ब्लड में स्पूटम भी मिक्स हो रहा है, हीमोपेटेसिस का कंडीशन देखने को मिल रहा हो, तो उसमें भी ब्राइनिया बेस्ट मेडिसिन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, कफ ड्राई स्पास्मोडिक विद गैगिंग एंड वोमिटिंग विद स्टिचेस इन
साइड द चेस्ट। अब इसका मतलब होता है सूखी खांसी जब आती है, अचानक से बहुत तेज तेज सूखी खांसी आती है, इतनी तेज खांसी होती है कि लगता है अब तो उल्टी हो जाएगी, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी खांसते खांसते एकदम सीने में दर्द होने लगता है, ठीक है, साथ ही साथ सर में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि जो आपका सर होगा ना वो एकदम फट के बाहर निकल जाएगा, टुकड़ों में एकदम से फ्लाइंग इनटू अ पीस, टुकड़ों में हो जाएगा। खाना खाने के बाद हो गया, जैसे खांसी कब कब आ रही है, खाना खाने के बाद आपको अचानक से बहुत खांसी आने लगी, पीने के बाद, पानी पीने के बाद खांसी आ रही है, जब गर्म रूम में आप एंटर कर रहे हैं तब आपको खांसी आ रही है, या फिर आप सांस भी ले रहे हो तो आपको खांसी आ रही है, सब बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत सूखी खांसी आ रही है, फिर चेस्ट में भी पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ब्राइनिया बेस्ट मेडिसिन है। खांसी के साथ साथ आपको हेडेक भी रहेगा, ऐसा हेडेक रहेगा कि आपका सर फट के एकदम टुकड़ों में बिखर जाएगा। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, मतलब हाथ और पाँव की बात करें, तो कांस्टेंट मोशन ऑफ लेफ्ट आर्म एंड लेग, ठीक है, कांस्टेंट मोशन ऑफ लेफ्ट आर्म, मोशन से अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए कि इवन दो हाथ और पाँव के भी मोशन से दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, उसको डायरिया के कंडीशन में हम लोगों ने देखा था, इवन हैंड और फुट के मूवमेंट से भी डायरिया के कंडीशन में भी एग्रावेशन देखने को मिला था। तो अब मोडेलिटीज की बात करें तो एग्रावेशंस और एमोरेशंस मोशन से, ठंडी के बाद जो गर्मी का मौसम आ रहा है उसमें ब्राइनिया के पेशेंट्स को दिक्कतें बढ़ रही हैं, मोशन से इनको दिक्कतें बढ़ती हैं, थोड़ा सा भी मोशन, इवन तो हाथ और पाँव के भी मोशन से, सर के मूवमेंट से, सर को घुमाने से भी इनकी दिक्कतें बढ़ती हैं, एक्सर्शन, वर्कआउट करने से इनको दिक्कत है, भाई मोशन से है तो ऑब्वियस बात है वर्कआउट और जिसमें एनर्जी लॉस होगा ऐसे में दिक्कत होगी। टच, इनको कोई छुए तो भी इनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, ये सीधे बैठ नहीं सकते हैं, चक्कर आता है इनको, बहुत कमजोरी लगती है, ठीक है, फैंट और सिक और बोथ, वार्म, फोल्ड, सप्रेस डिस्चार्ज ऑफ एनी काइंड, किसी तरीके का कोई डिस्चार्ज सप्रेस हो गया हो उस कंडीशन में भी इनको दिक्कतें बढ़ती है। अगर सप्रेस डिस्चार्ज है तो इनको एक्यूट एक्जिंथीमा का कंडीशन देखने को मिल रहा है, यानी कि फीवर्स का कंडीशन देखने को मिल रहा है। एमिडोरेशन क्या है, आराम करने से इनको पेनफुल साइड में, स्पेशली पेनफुल साइड में आराम करने से इनको अच्छा लगता है, ठीक है। प्रेशर, जिस साइड जिनको जिस जहाँ एरिया में पेन है वहाँ पे प्रेशर देने से, रेस्ट करने से, ठंडा खाने से, ठंडे चीज़ों से इनको आराम मिलता है। और इनकी रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री टू एलुमिना एंड रस्टॉक्स, सिमिलर टू बेलोडिना, हैपरिकम फॉर हेस्टी स्पीच, मतलब क्लियर स्पीच नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी पानी पी रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में, ठीक है, रोमैटिक पेन के कंडीशन में है। और उसके बाद एकिंग, हैवीनेस ऑफ हेपेटिक रीजन, आफ्टर ब्राइनिया, एलम, कालिका, नक्सोमिका, फॉस्फोरस, रस्टॉक्स और सल्फर यूज कर सकते हैं। सो डिटेल लाइन बाय लाइन एलेन की नोट का एक्सप्लेनेशन मैंने किया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो डू कमेंट, and if you like the video please share with your friends and don't forget to subscribe the channel.